और दुनिया से कराने की प्रतिबद्धता के साथ में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संकल्प है, जो राष्ट्र की चेतना के पुनरुद्भव का दौर आज उन्होंने सृजित किया है, उस सृजन के उस पूरी पुस्तिका में आज का यह आयोजन एक नए सोपान की तरह है। मैं इस सोपान के सृजन के लिए मध्य प्रदेश शासन का हृदय पूर्वक अभिनंदन करते हुए इस बात के लिए निश्चित रूप से पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि इस कार्यक्रम और इस तरह के कार्यक्रमों से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम अपने इतिहास के साथ में गर्व कर सकें, हम अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास की दिशा में आगे बढ़ें, हम ऐसे सारे राष्ट्र चरित्रों से, महानायकों से प्रेरणा ले सकें जिन्होंने हमारी संस्कृति को, इस भारत की महान संस्कृति को निरंतरता प्रदान की, जिन्होंने उसे उत्कर्ष तक पहुंच करके हम सब गर्व कर सके, ऐसा अवसर हमें प्रदान किया। मैं एक बार फिर माननीय उपराष्ट्रपति जी का सम्माननीय होती है, हमें इस बात की शासन के पास अपने संवत चालू करने के लिए इतना धन होना चाहिए कि वह अपनी पूरी प्रजा से, किसी के ऊपर भी कोई कर्जा हो तो शासन के द्वारा उसका अपना उस काल में भी अपना सारा कर्ज मुक्त करे और सुशासन की पुनर्स्थापना करे। ऐसे एक भी अनेकानेक गुणों से युक्त होकर के शासन के उस काल को याद अगर अपन करते हैं तो वह भगवान राम के राम राज्य काल को याद दिलाता है। और ये सुखद संयोग है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे महानाट्य के लिए भी शुभकामना भेजी है। मैं आपके माध्यम से अभिनंदन कराना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उस काल के शासन काल को याद करते हुए सम्राट विक्रमादित्य के उस शासन के प्रति अपनी शुभकामना भी दी है। मध्य प्रदेश सरकार को भी बधाई दी है और यहाँ की जनता से भी आह्वान किया है कि अतीत के उस विरासत के गौरवशाली पृष्ठ को हम जब पुनः यहाँ जीवंत होते देखेंगे तो हमको अपने पुरखों पे भी गर्व होगा, शासन के उन तंत्रों को देख करके आत्मविश्वास की भी वृद्धि होगी। आज के इस दौर में हमारे लिए वही वापस समय आता दिखाई दे रहा है कि जब गरीब से गरीब आदमी के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्य सरकारें माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार गरीब आदमी को उनका अपना मकान मिले, अनाज मिले, शिक्षा पढ़ने के लिए सभी प्रकार की अनुकूलता दे, शासन के भारत माता के ऐसे ऐसे महावीर पैदा हुए। मेरी अपनी ओर से आज के अवसर पर मध्य सरकार की ओर से मैं पुनः हमारे मंच में सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक बार फिर मैं माननीय महामहिम राज्यपाल और सभी मान्य अतिथियों का आभार मानता हूँ जिनने समय दे करके हमारे इस प्रस्तुतिकरण के लिए हिम्मत दिखाई। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। और अब मैं कार्यबद्ध रूप में अनुरोध करना चाहूंगी भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी से कि आप कृपा करके सभा को संबोधित करें
और इस मंच को कृतार्थ करें। आप सभी की कदम धरी के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी। लेफ्ट हैंड लेफ्ट यहाँ पे लेफ्ट जाओ 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 जाओ। और एक नहीं, सभी गुणों से युक्त होकर के शासक का कैसा दायित्व हो सकता है? वीरता, धीरता, गंभीरता, दानशीलता, कौन सा वो मानसिक गुण है जिसके कारण से मानवता गौरवान्वित नहीं होती है? हमें इस बात की भी प्रसन्नता है, हमारे यहाँ संवत प्रवर्तन में भी विक्रम संवत की प्रारंभ करने की जो हमारी परंपरा, उसको भी विक्रमादित्य ने गौरवान्वित किया कि शासन के पास अपने संवत चालू करने के लिए इतना धन होना चाहिए कि वह अपनी पूरी प्रजा से, किसी के ऊपर भी कोई कर्जा हो तो शासन के द्वारा उसका अपना उस काल में भी अपना सारा कर्ज मुक्त करे और सुशासन की पुनर्स्थापना करे। ऐसे एक नहीं अनेकानेक गुणों से युक्त होकर के शासन के उस काल को याद अगर अपन करते हैं तो वह भगवान राम के राम राज्य काल को याद दिलाता है। और ये सुखद संयोग है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे महानाट्य के लिए भी शुभकामना भेजी है। मैं आपके माध्यम से अभिनंदन कराना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उस काल के शासन काल को याद करते हुए सम्राट विक्रमादित्य के उस शासन के प्रति अपनी शुभकामना भी दी है। मध्यप्रदेश सरकार को भी बधाई दी है और यहाँ की जनता से भी आह्वान किया है कि अतीत के उस विरासत के गौरवशाली पृष्ठ को हम जब पुनः यहाँ जीवंत होते देखेंगे तो हमको अपने पुरखों पे भी गर्व होगा, शासन के उन तंत्रों को देख करके आत्मविश्वास की भी वृद्धि होगी। आज के इस दौर में हमारे लिए वही वापस समय आता दिखाई दे रहा है कि जब गरीब से गरीब आदमी के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्य सरकारें माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार गरीब आदमी को उनका अपना मकान मिले, अनाज मिले, शिक्षा पढ़ने के लिए सभी प्रकार की अनुकूलता दे, शासन के सभी विधायकगण, सभी उपस्थितिगण, मन प्रफुल्लित है। लंबे अंतराल के बाद भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया। आर्थिक संपन्नता, आर्थिक उछाल, दुनिया की संस्थाओं की प्रशंसा, संस्थागत ढांचे के अंदर भारी बढ़ोतरी, जो भारत विकास में इतना आगे बढ़ रहा है, महाशक्ति बनकर उभर रहा है, दुनिया की नजर भारत पर है, तो स्वाभाविक है इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति हमारा लगाव बढ़ना चाहिए। कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है, नजदीक तक नहीं आता है, जिसकी सांस्कृतिक विरासत 5000 साल पुरानी है। ऐसी परिस्थिति में आज का कार्यक्रम भारत में कल्चरल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, हैप्पी सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, वहां ये कार्यक्रम होना हमारे युग तो नया आ रहा आज के लिए 10 साल के अंदर जो प्रगति हुई है उसकी वजह से जो भारी बदलाव आया है, एक सुखद संकेत है। हर्ष और उल्लास से हम सब ओत-प्रोत हैं महान सम्राट विक्रमादित्य के नाम से। न्याय के प्रतीक, शासन व्यवस्था उत्कृष्ट हो, और कितना अच्छा लगता है जो मानदंड, जो मापदंड सम्राट विक्रमादित्य ने रखे थे, आज वो जमीनी हकीकत के रूप में उभर रहे हैं। भारत का विकास
जमीन से लेकर समुद्र की सतह और गहराइयों से लेकर जमीन की गहराइयों तक, आसमान और अंतरिक्ष को ले लो, जो प्रगति हो रही है वो इस बात का संकेत देती है कि जो भारत की स्थिति 1300 साल पहले थी वो वापस जीवित हो रही है, जीवंत हो रही है। विक्रम उत्सव 2025 का आयोजन, वो भी देश की राजधानी में, ये बहुत सकारात्मक कदम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साधुवाद के पात्र हैं, और खास इशारा इसलिए कर रहा हूं कि वो खुद नाट्य प्रेमी हैं। इसी प्रकार के नाट्य आयोजन में विक्रमादित्य जी के पिताजी की भूमिका आपने निभाई है। मेरे को सौभाग्य मिला है आपके प्रांत में उपराष्ट्रपति की हैसियत से जाने का। कितने उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने देखे हैं, और बहन रेखा गुप्ता से प्रेरित होकर जो कार्यक्रम दिल्ली में हुआ है, ये मोहन जी शुरुआत है। ये सिलसिला बढ़ना चाहिए। जब बात निकली है तो दूर तरफ जानी चाहिए। मैंने मध्य प्रदेश के व्यंजनों का भोग किया है, मध्य प्रदेश की भूमि पर सराहना की है। दिल्ली वालों को भी चस्का मिलेगा। आप इसका आयोजन कर रहे हैं, आने वाले 3 दिन में ये दिखेगा। संवैधानिक पद पर रहते हुए सांस्कृतिक सोच को आगे बढ़ाना, हमारी संस्कृति को संरक्षित करना, उसमें विश्वास पैदा करना, ये अति आवश्यक है। हम सबके लिए सुअवसर है, और ऐसा पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को हम जब नजरअंदाज कर रहे थे, आज के दिन हम उसके प्रति समर्पण देख रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी शेखावत सांस्कृतिक मंत्री की हैसियत से बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में भी और दुनिया में भी, जहां जहां भारतीय संस्कृति है दुनिया में, उसको नए रूप से सर्जन किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, थोड़ा सोचिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर अमूल्य है, अद्वितीय है, बेमिसाल है। दुनिया का कोई देश नजदीक तक नहीं आता है। हमें सदैव याद रखना चाहिए, हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है। हमारी संस्कृति का सर्जन करना और उस पर गौरव करना, ये हमारा उत्तरदायित्व है। भाई मोहन यादव ने कहा, और मैं सराहना करता हूं, आज समय आ गया है अंग्रेजियत को छोड़ने का। अपना भारत बदल रहा है, तकनीकी की पढ़ाई अलग अलग भाषाओं में होने लग गई है। पहले सोचा नहीं था कि डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे तो अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा। यह क्रांतिकारी बदलाव आ गया है। हमारी सभी भाषाएं हमें गौरव देती हैं, देश और दुनिया में उनका नाम है। हमारी सांस्कृतिक विरासत कहती है, समाहित हो, टकराव की कोई गुंजाइश नहीं। और तभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस में बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव साधुवाद के पात्र हैं और खास इशारा इसलिए एक बार पलटा खा गई और अंग्रेजी को क्वालिफाइंग सब्जेक्ट की बजाय रैंकिंग सब्जेक्ट कर दिया। भारतीय संस्कृति के प्रति लगन रखने वाले भद्राजी आज नहीं है। उनके निर्देशन पर हमने चुनौती दी और सफलता पाई। हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा हमारी भाषा है। हर भाषा गुणात्मक रूप से हमें प्रभावित करती है। दक्षिण में जाए, उत्तर में जाए, पूर्व में जाए, पश्चिम में जाए, और यही सोच हमें जोड़ता है। जो चीज जोड़ने की है वो हमें अलग कर नहीं सकती। ये हमारे सोचने और चिंतन और मंथन का विषय है। मातृभाषा किसी भी प्रांत में हम हो, आज के दिन उसको प्राथमिकता दी जाती है। नई शिक्षा नीति में दी गई है, क्योंकि शिक्षा नीति हमारी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। भाइयों और बहनों, हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोचकर, दूरदृष्टि दिखाते हुए संविधान में हमारी संस्कृति की ओर बहुत बड़ा संकेत दिया। हमारे संविधान निर्माताओं ने 22 चित्र रखे, वो 5000 साल की संस्कृति को दिखाते हैं। हमें गुरुकुल दिखेगा, एक चित्र गुरुकुल का है शुरू में, वो दिखाता है कि हमारी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए। रामायण का चित्र है, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अंधकार पर विजय पाकर प्रकाशमयी होकर अयोध्या आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारत के संविधान के ये अभिन्न अंग है। ये 22 चित्र पर आपको ध्यान देना चाहिए। और उसी कड़ी में जब मैं देखता हूं आज का दिन, इनको याद कर रहे हैं, सम्राट विक्रमादित्य को, उनसे क्या जुड़ा हुआ है? न्याय, सुशासन। हमें दिल टटोलना चाहिए। जो संवत श्लोक पहले हो गया, हमें उसकी पालना करनी चाहिए। उसमें आपको विधि दिखेगी, तकनीकी दिखेगी, संस्कृति दिखेगी, और उसमें विज्ञान भी दिखेगा। और विज्ञान के वो पहलू नजर आते हैं जिनकी ओर आज पूरा विश्व ध्यान आकर्षित कर रहा है। भाइयों और बहनों, मैं भी लालायित हूं आपकी तरह कि यहाँ ज्यादा भाषण की आवश्यकता नहीं है। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आने वाले 3 दिन तक आप बहुत भारतीय संस्कृति से तो होंगे ही, और भाई डॉक्टर मोहन यादव ने जो मध्य प्रदेश के स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था की है, उसका लाभ भी पूरी तरह से उठाएं। और आपसे साझा कर रहा हूं, मुझे भी ये व्यवस्था ऐसी कर देंगे 3 दिन तक, ताकि मैं भी मध्य प्रदेश का ही भोजन ग्रहण करूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूरी तरह से आनंद लीजिए। धन्यवाद।
आपके आशीर्वचनों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद महोदय। आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि अब यहाँ मंच से श्री विशाला सांस्कृतिक एवं लोकनृत्य समिति उज्जैन द्वारा महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का मंचन होगा। सम्राट विक्रमादित्य जिनका पराक्रम जगविदित है, जिनका न्यायपूर्वक होना जगविदित है और जिनकी विद्वता जगविदित है। सम्राट विक्रमादित्य के जैसे महान और पराक्रमी व्यक्तित्व हमारी इस धरती में जने हैं और उनके लिए हमारे दिल से ये भाव निकलते हैं उस जननी के लिए जिसने अनेकों वीर और वीरांगनाएं उत्पत्तित की हैं। धन्य होए माता पिता, धन्य होए कुल गोद, धन्य होए माता पिता, धन्य होए कुल गोद। महापुरुष जन्मे जहां लिए धर्म की जोत। कोख धन्य उस माई की, बाप धन्य वो होए। सुत जिसका निर्मल हृदय, धर्म बिहारी होए। और ऐसे ही धर्म बिहारी सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य का मंचन अब इस मंच से किया जाएगा। मैं आमंत्रित करती हूँ आगे के संचालन के लिए हमारे सहयोगी संचालक यहाँ मंच पर पधारे। आप सभी को बता दें कि इस मंच पर अब हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री दिनेश दिग्गज जी को, जिनके न केवल नाम में दिग्गज है बल्कि काम में और संस्कृति में भी दिग्गज है। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा उनका, श्री दिनेश दिग्गज। धन्यवाद शिल्पा जी। सूर्यवंशी न्यास का यह रश्मिरथ चलता रहेगा। सूर्यवंशी न्यास का यह रश्मिरथ चलता रहेगा। पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश पलता रहेगा। और रीति रघुकुल की जिन्हें शिव से विरासत में मिली तो तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, परंतु अभ्यास कभी न छोड़ें। पूरा जीवन एक पाठशाला है, पग पग पर सीख मिलती है। अब सुनो, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमद। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। बचाओ! 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 मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अरे उठो आर्य, क्या कष्ट है? आचार्य जी, हन हूं मैं। हन? शकपुत्री? हाँ,
अप्रतिहत चक्र महाक्षत्रप रजुबल की पुत्री हूँ। हन शक राजकुमारी महाक्षत्रप की बेटी, और यहाँ? निश्चिंत रहो बेटी, यहाँ तुम सुरक्षित हो। कहो क्या समस्या है? आचार्य जी, मेरे एक भाई पद्मावती में क्षत्रप है, शोडास। शोडास? तब? दूसरे भाई हैं खरोस्त। अच्छा, खरोस्त, अवंती के क्षत्रप? हाँ हाँ, अरे मैं उनकी छोटी बहन। अपनी व्यथा बताओ, राजकुमारी और अकेली? माता नहीं अबुला थी मेरे साथ। अबुला तो? माता मही के साथ मैं यात्रा पर चलती पद्मावती के क्षत्रप के पास कुछ दिन रहकर काकनाथ वोट पहुंची थी। फिर क्या हुआ बेटी? वहां से हमने उज्जैनी के लिए प्रस्थान किया। कोनर्द से जैसे ही आगे बढ़े कि पर्वतीय सघन वन में अचानक आतताई डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। आतताई पर आतताई का आक्रमण? आतताई पर भी आक्रमण? तुम स्वयं आतताई हो। आतताई हैं, लुटेरे हैं, अत्याचारी हैं। अच्छा किया लूट लिया। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि लूटो, लूटने का उन्होंने आदेश नहीं दिया। मुख में राम, बगल में छुरी। सारे देश को लूट रहे हो। बच्चों, बूढ़ों, स्त्रियों की हत्या, निरपराधों की हत्या, लूटपाट, लुटेरे हो तुम। सत्य है, दुर्दशा कर दी है अवंती जनपद की। अरे नहीं छोड़ेंगे, आज हम तुम्हें बस करो, रुक जाओ, इसे अपनी बात तो पूरी कहने दो। बोलो पुत्री, बोलो। पर तुम सुरक्षित हो पुत्री, बताओ फिर क्या हुआ? मेरी माता मैया बोला वही मारी गई। ये अन्याय, ये अन्याय, ये अन्याय, ये अन्याय। विक्रम 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 विक्रम। जय हो मानव गण की जय हो, वीर महानायक की जय हो। जय हो मानव गण की जय हो, वीर महानायक की जय हो। जय हो मानव गण की जय जय हो। जय हो मानव गण की जय जय हो। ऋण मुक्ति विक्रम संवत इस जग के दाता की जय हो। ऋण मुक्ति विक्रम संवत इस जग के दाता की जय हो। अधिनायक विक्रमादित्य की जय हो। सम्राट विक्रमादित्य की जय हो। जय हो, जय हो। वृद्ध अबला पर हाथ उठाना उचित नहीं है, चाहे वह शत्रु नारी ही क्यों न हो। कितने उदार हैं आपके विचार। इस देश के लोग सचमुच महान हैं। कितना तेज है इसके चेहरे पर, जैसे चमकता सूरज। फिर क्या हुआ पुत्री? फिर उस हड़बड़ी में हमारे साथ के रक्षक या तो मारे गए या भाग गए। मैं अकेली छिपती छिपाती वन वन भटकती यहाँ तक आप पहुंची हूँ आचार्य। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरी रक्षा करें। अभय है तुम्हें, जाओ राजमाता के पास जाओ। आओ बेटी, चलो विश्राम कर लो, अपनी थकान, व्यथा और चिंता मिटा लो। तुम अकेली ही आई हो इतनी दूर? नहीं, जब वहां लूटपाट हो रही थी तभी एक युवक उधर से आ रहा था।
उस वीर ने जैसे ही ललकार दी, लुटेरे भागकर उसने मुझे आश्वासन दिया, उसने ही मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। कहाँ है वो? कौन है वो? वह उधर पेड़ की छाया में ज्वर से तड़प रहा है। हे राम, कहाँ है वो? मैं देखता हूं। युवक, क्या नाम है तुम्हारा? भर्तृहरि। बेटा भर्तृहरि? मेरा बेटा भर्तृहरि। कितने दिनों से प्रतीक्षा में थी पुत्र। शकों के आक्रमण के विप्लव में न जाने कैसे, न जाने कहां लुप्त हो गया था। हे महाकाल, तेरी लीला अपरंपार। शकों के कारण राजकुमार खोया और पाया भी शक राजकुमारी के कारण। चिंता की कोई बात नहीं, थकान हो गई है, ठीक हो जाओगे। स्वाधीनता की ज्वाला तड़प उठी थी भारी, बोलो महाकाल की जय। स्वाधीनता की ज्वाला तड़प उठी थी भारी, अवंतिका को शकों से मुक्ति की थी अब तैयारी। रणनीति और युद्ध रचना की थी भारी तैयारी, रणनीति और युद्ध रचना की थी भारी तैयारी। हर शकों को भूल मचाने की आई विक्रम की बारी, बोलो महाकाल की जय। सेना तैयार थी। जय महाकाल। शकों से प्रतिशोध की ज्वाला विक्रम और उसके युवा रणबांकुरों के हृदय में धधक रही थी। जय हर सिद्धि मैया। तभी स्वयं राजाधिराज महाकाल ने विक्रम को आतताई को परास्त करने का संदेश सुनाया और राजधर्म के पालन का आदेश दिया। महाकाल महाराज की जय। उठो विक्रम, उठो। यह विश्राम का समय नहीं है। तुम कौन हो और मुझे किस लिए उठाते हो? मैं काल हूं। मुझे इस अकाल में किस लिए उठाते हो? अकाल नहीं है विक्रम, अब जागने का समय आ पहुंचा है। मैं स्वयं जो आ पहुंचा हूं। लो, मैं जाग गया। बताइए अब क्या करना है? विक्रम 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 विक्रम। वहां देखो सो तुम्हें क्या दिखता है? वहां में लोग प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं, गांवों को जला रहे हैं, इन्हीं और निरपराध लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। स्त्री और बच्चों का रक्त पानी की तरह बहा रहे हैं। समस्त देश की प्रजा आज इनके हाथों त्रस्त और पीड़ित है। इनका कोई धर्म नहीं है, इनकी कोई नैतिकता नहीं है, केवल बर्बरता और नृशंसता इनकी विरासत है। इन्हें रास्ते पर लाना तेरा काम है, तेरा विक्रम, तेरा। मेरा काम? मैं इन्हें रास्ते पर कैसे ला पाऊंगा? इन संस्कृति शून्य पशुओं को मैं सभ्य कैसे बना सकूंगा? क्या अहिंसा से ये सुधर सकेगी? आचार्य कात्यायन ने कहा है कि अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। आचार्य कात्यायन की बात छोड़, वो संत है और तू तो राजा है। राजा के लिए चाणक्य का क्या आदेश है, क्या तुझे मालूम नहीं? मुझे नहीं मालूम, आप बताएं। शम्य प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जना और दंडेन गोगर्धभो। अर्थात पशु और दुर्जन कान से नहीं समझते, पीठ से समझते हैं। राजधर्म दंड से शासन करने का है और अहिंसा त्याग कर ये राजदंड हाथ में ले इन दस्युओं का दमन कर। जय महाकाल। आज स्वयं महाकाल ने मुझे जगाया है। आज से जीवन की धारा एक नई दिशा में मुड़ेगी। मैं हृदय में कुछ परिवर्तन अनुभव कर रहा हूं। मेरे शरीर में शक्ति का संचार हो रहा है। जय महाकाल। विक्रम 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 विक्रम। सेनापति विंध्य शक्ति जी और राजपुरोहित त्रिविक्रम जी, बताएं क्या तैयारी है? जय हो स्वामी, जय हो राजकुमार। हमारी शक्ति निरंतर बढ़ रही है।
हमारा संकेत पाते ही भिन्न भिन्न राजाओं की और गणराज्यों की सेनाएं एकत्र हो जाएंगी। जनता हमारे साथ है, राजवर्ग हमारे साथ है, समस्त गणराज्य हमारे साथ है। गाड़ियां भर भर कर व्यापारी स्वर्ण ला रहे हैं, स्त्रियां आभूषण लाकर भेंट कर रही हैं। आश्वस्त हूं सेनापति जी और राजपुरोहित जी, कुछ और कहना चाहते हैं आप? महाराज, सब राजा साथ देने को तत्पर हैं। गोल्ड राजा शक्ति कुमार, कर्नाटक का राजा जयध्वज, राज नरेश, विजय वर्मा, काश्मीर राजा सुनंदन, सिंधु राज गोपाल, हिंदराज, विंध्यबल और राजा निर्मल देश की सेवा करने में हमारी सहायता करने के लिए प्रतिपल आतुर हैं। तो पुनः अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए तैयार है गणदेवता? हम तैयार हैं। जय हो स्वामी। आओ मूलदेव, क्या समाचार है? पद्मावती की सेना अब वहां शतराज का साथ नहीं देगी स्वामी। अरे मूलदेव, तुम्हारी चतुराई के सामने कौन टिक सका है? महाराज, चारों दिशाओं से सेनाएं उज्जैन की ओर पहुंच रही है। भारत भूमि के वीर सैनिकों, कल शाम तक शक सेना शिप्रा नदी तक आ पहुंचेगी और जहां तक मेरा विचार है वे लोग रात को ही नदी पार करने की कोशिश करेंगे। अभी शिप्रा पर नाव का पुल है। शक सेना के पहुंचने से पहले ही हमारे सैनिक नाव को खोलकर बहाव की ओर नीचे बहा ले जाए और 5 कोस की दूरी पर उन्हीं नावों से नया पुल तैयार कर ले। 10,000 घुड़सवार पुल बनने से पहले ही वहां नदी पार करने के लिए तैयार रहें। विजय हमारी होगी। जय महाकाल। महाकाल महाराज की जय। सेना उज्जैनी से भागी, बोलो महाकाल की जय। रण को छोड़ चली शक सेना उज्जैनी से भागी, वीर मालवा विक्रम की वाणी हर कंठ में जागी। जय मालव जय महाकाल जय जय बोलो हर सिद्धि। जय मालव जय महाकाल जय जय बोलो हर सिद्धि। जब स्वदेशी भावना से पाई हमने सिद्धि, बोलो महाकाल की जय। मेरा मन
मन क्यों होता इतना विचलित? मन क्यों होता इतना विचलित? आचार्य प्रणाम। बेटी, तुम्हारे लिए यहाँ चैत्य तैयार हो गया है। आराधना में तुम्हें कोई कष्ट न होगा। जब तक तुम चाहो रह सकती हो। जनपद अभी अशांत है, शांति होते ही तुम जा सकोगी। गुरुजी, आपने जो स्नेह दिया वह तो मुझे कहीं भी नहीं मिला, और अपना जो मुझे शिष्यत्व देकर उपकार किया उसके सामने तो संसार की सब आकांक्षाएं तुच्छ हैं। उधर रानी माता और महाराज का माता पिता सा स्नेह, मन होता है कहीं न जाऊं, यहीं रह जाऊं इसी जनपद में, आपकी छत्र छाया में। महाकाल की नगरी, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली। बड़ी अभिलाषा है इसके दर्शन की। युद्ध में आहत कुछ योद्धा, मैं जाती हूँ, उन्हें मेरी आवश्यकता है। उन्हें जल देना है मुझे। कितनी दयालु है। कहाँ शकों की क्रूरता और कहाँ राजकुमारी का दया भाव। राक्षसों के घर में कभी कभी देवियां भी जन्म लेती है। तुम अपनी बहन की भी रक्षा नहीं कर सके। शोडा शत्रु, खरोस अवंती के शत्रु, तब भी दो क्षत्रपों की बहन मार्ग में ही लुप्त हो गई। क्या वीरता है तुम्हारी, क्या सुरक्षा व्यवस्था है तुम्हारे राज्य की। तुम जानते हो, मैं राजमाता नंदा सिद्धशा और मेरी बेटी षोडश तुम। माता जी, उसे मैंने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर अवंती की ओर भेजा था। और ये खरोस भी शकों की धार धूल में मिला दी तुमने। मैंने पूरी शक्ति लगा दी, और क्या किया जाए। उस वीर विक्रमादित्य में न जाने क्या आकर्षण है कि सब छोटे बड़े राजा उसके साथ हो गए। अनोखा है उसका सैन्य संगठन। तुमने राज भी खोया और अपनी बहन भी खोई। नहीं, हमें पुनः सैन्य संगठन कर अपनी अवंती को पाना है। बहन हन को खोज लाना है। क्षत्रपराज, गुप्तचर सोमश आया है। आने दो। कहो सोमश, क्या समाचार है? क्षत्रप जी, अवंती में उनका राज्य पुनः स्थापित हो गया है। जनता प्रसन्न है। हन अभी अवंती में नहीं पहुंची। वो सिंधु के तट पर आचार्य चंद्रगुप्त के आश्रम में है। वहां वो युद्ध पीड़ितों की मन से सेवा कर रही है। राजा गंधर्व सेन और रानी भी वही है। राजकुमारी के लिए एक स्तूप और एक चैत्य भी वहां बना दिया गया है। हे भगवान तथागत, आपकी कृपा बनी रहे। मेरी बेटी जहां भी है आपकी सेवा कर रही है, उसकी रक्षा करना भगवान। ये अवंती के लोग बड़े सहिष्णु हैं। सबके प्रति आदर का भाव है उनमें। महात्मा बुद्ध के वहां कई विहार हैं। सहस्त्रों भिक्षुओं का उनमें संचार होता रहता है। पूरी उज्जैनी भिक्षुओं के रंग में रंगी हुई है। उस रंग में तुम भी रंगे लगते हो खरोस। अभी पराजित होकर भी उनकी प्रशंसा कर रहे हो। हमें अपनी बहन को पाना है, अवंती को पुनः प्राप्त करना है। ये पहला अवसर है कि महाक्षत्र प्रज्वल के राज्य का कोई भाग हाथ से निकल गया हो। हम पद्मावती से प्रस्थान कर अवंती पर विजय पाएंगे। मैं पुनः सेना को संगठित कर रहा हूं। इस बार विजय हमारी हो। माता जी, हम शीघ्र ही यहां लाई जाएगी, आप चिंता न करें। अवंतिका को पाने की लालसा शकों को व्याकुल कर रही थी। शक ये केंद्र प्रकरण अवंतिका पर आक्रमण करने का षड्यंत्र कर रहे थे, अत्याचारी थे, किंतु उनके सभी प्रयास निरर्थक रहे। लगातार हो रहे हमलों से महाराज विक्रम भी परेशान थे और उन्होंने शकों को मालवा से पद्मावती साम्राज्य, जो वर्तमान में ग्वालियर क्षेत्र तक आता है, तक शकों का साम्राज्य समाप्त कर दिया। वहीं सौराष्ट्र की ओर से आने वाले शकों को भी खदेड़ दिया।
बोलो विक्रमादित्य महाराज की जय। गुरुजी, महाराजा विक्रमादित्य के राज्य में कला, संस्कृति और साहित्य भी बहुत फला फूला। महाकवि कालिदास, अमर सिंह, शपनक और नवरत्नों से भरा हुआ था महाराज विक्रमादित्य का दरबार। हाँ, ये बात तो है। कवि विद्वान का लगता मेला सजदा विक्रम द्वार, बोलो महाकाल की जय। कवि विद्वान का लगता मेला सजदा विक्रम द्वार, साहित्य जो को साथ लिए चलती विक्रम सरकार। ज्योतिष और विज्ञान के होते इतने आविष्कार, कालमुना का केंद्र बना ये उज्जैनी दरबार, बोलो महाकाल की जय। अरे, ये उपवन में कौन खड़े हैं? हाव भाव से लगता है कविता कर रहे हैं। आओ देखें। मित्र, महाराज भरतरी तो सचमुच महाकवि हैं। सचमुच उनकी प्रेरणा से ही हम दोनों एक ही विषय पर पूरा एक एक काव्य रच सके। तुमने मेघदूत और मैंने घटकर पर काव्य। अरे, सभी साहित्यकार एक ही जगह एक से गुण धर्म के लोगों में सहज आकर्षण होता है। अरे, वराहमिहिर जी का गणित हो रहा है। वराहमिहिर जी, उज्जैनी तो काल गणना का केंद्र है। यहीं से ज्योतिष की गणना होती है। सूर्य के उदयास्त की गणना का यह मानदंड है। अच्छा, हमें भी बताइए, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है? हाँ, होता है। और चंद्रमा का? नहीं।